नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। वैशाली के चतकोली में रास्ता विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो पक्षों के बीच जमकर हो गई पत्थरबाजी। 31 लोग जख्मी, 23 की हालत गंभीर। दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी। एक पक्ष ने दूसरे के घर में लगा दी आग। झड़प का वीडियो आया सामने। बांका के अमरपुर में पुलिस टीम पर हमला। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। पुलिस का पिस्टल छीनने की भी सूचना। मारपीट और रंगदारी मांगने के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। आरोपी और उसकी भाभी गिरफ्तार। पुलिस ने मामले में साधी चुप्पी। गिरिडीह के कुरैशी मोहल्ले में दिन दहाड़े चली गोली। आपसी वाद में दो गुटों के बीच हुई भिड़ंत। गोली लगने से एक युवक जख्मी। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने का तांडव। दिन दहाड़े महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। भीड़ वाले इलाके कर्मा रोड की घटना। गंभीर हालत में महिला को लाया गया सदर अस्पताल। नाजुक हालत देखते हुए महिला को किया गया रेफर। घायल महिला का नाम मीनाक्षी दुबे। भागलपुर में आरपीएफ जवान का शराब पीकर ड्यूटी करने का वीडियो आया सामने। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए कर रहा है ड्यूटी। लोगों ने नशे में झूमते हुए आरपीएफ जवान का वीडियो बनाकर किया वायरल। वीडियो से बिहार में फिर शराबबंदी पर उठे सवाल। छपरा में सरयू में छलांग लगाते युवकों का वीडियो वायरल। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। मांझी घाट पर रेल पुल से 60 फीट नीचे सरयू नदी में छलांग। ये स्टंटबाजी पड़ सकती है भारी। बोकारो के हरला इलाके में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। दामोदर नदी के किनारे उत्पाद विभाग की टीम ने किया ध्वस्त। मौके से शराब बनाने का सामान भी जब्त। 400 लीटर देसी शराब और 4600 किलो जावा महुआ नष्ट। लोहरदगा में नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों ने फिर तेज किया ऑपरेशन। सेना से लेकर चंदवा के जंगलों और पहाड़ों पर जवानों ने दी दबिश। चप्पे चप्पे की तलाशी। पटना एम्स के पास मेडिकल शॉप में लुटेरों का तांडव। हथियार की नोक पर 25,000 कैश और 10 लाख का चेक लूटकर फरार। दहशत में व्यापारी वर्ग। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में किडनी के लिए गुहार लगा रही सुनीता। 2 महीने पहले फर्जी डॉक्टर ने निकाल ली थी दोनों किडनी। जिंदगी और मौत से जूझ रही है सुनीता। हफ्ते में 3 दिन किया जा रहा है डायलिसिस। कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना के गोही गांव में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सीएसपी संचालक को गोली मारकर 50,000 रुपए लूटा। नालंदा के हिलसा मंडल कारा में भारी मात्रा में मोबाइल का उपयोग करने का मामला। डीएम ने जेल के जेलर और कक्षपाल को किया निलंबित। नवादा के नवीन नगर मोहल्ले में छात्र ने छात्र को मारी गोली। बेंच पर बैठने के बाद में मारी गोली। घायल छात्र की स्थिति गंभीर। गिरिडीह के हरदिया गांव में खेलने के दौरान हादसा। कुआं में डूबने में 4 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। अरवल में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 7 शराब कारोबारी और 1 शराबी गिरफ्तार। 25 लीटर शराब भी बरामद। बोकारो के पिंडराजारा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। बाइक चला रहा शख्स मौके से फरार। परिजन जता रहे अनहोनी की आशंका। किशनगंज में गिरफ्तार पाकिस्तानी महिला। मामले में बड़ा खुलासा। आईएसआई हैंडलर से संपर्क को लेकर की जा रही तफ्तीश। रॉ सेंट्रल आईबी के साथ बिहार एटीएस की टीम जुटी जांच में। दरभंगा समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम के प्रधान लिपिक का घूस लेते वीडियो वायरल। न्यूज 18 वीडियो की नहीं करता पुष्टि। गिरिडीह में बगोदर प्रखंड के तुकतुको गांव में अजगर ने बकरी को शिकार बनाने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर वन में छोड़ा। गोपालगंज के मीरगंज में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। खगड़िया के सीढ़ी घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक नदी में डूबे। गंडक नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के गोपालपुर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली। दोनों ही जख्मी। दोनों को मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के अंबा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। अलग अलग जगहों पर हुआ हादसा। सेना की जमीन खरीद बिक्री पर ईडी की सख्ती। कारोबारी विष्णु अग्रवाल को समन जारी। छापेमारी में मिले अहम सुराग और दस्तावेज। बढ़ सकता है फर्जीवाड़े का दायरा। वैशाली के महनार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट। बीच बचाव करने गए व्यक्ति पर भी हमला। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के बढ़ैया में 2 शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की एक बाइक भी किया जब्त। रोहतास के डेहरी में पीएनबी बैंक में पैसा निकालने आई महिला की मौत। पैसा निकालने के लिए लगी थी लाइन। बांका में कपड़े की दुकान में चल रहे शराब के अवैध कारोबार का नाटकीय ढंग से खुलासा। छापेमारी कर तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
खगड़िया के रोहियार गांव जमीन विवाद को लेकर चली गोली, दादा और पोता को लगी गोली, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जामताड़ा के नारायणपुर में जुआ खेलते 2 जुआरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 बाइक को किया जब्त। धनबाद में बीसीसीएल के हेवी ब्लास्टिंग से खतरे में लोगों की जान, केशरगढ़ में उड़े पत्थर से टूटी घर की छत, बाल बाल बची महिला की जान, नाराज लोगों ने बाधित की ट्रांसपोर्टिंग। भागलपुर के कचहरी चौक के पास सड़क पर अचानक गिरी महिला, पुलिसकर्मियों ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। भागलपुर में नौगछिया में तेज रफ्तार वाहन ने ड्राइवर को रौंदा, घटनास्थल पर हुई मौत। पलामू में खनन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित 8 क्रशर प्लांट को किया सील, कई लोगों के खिलाफ पांकी थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। बोकारो में सरकारी रोक के बाद भी अवैध बालू का कारोबार बेरोक टोक जारी, बरमसिया ओपी क्षेत्र में अड़ीता गोवाई नदी घाट से हो रहा बालू का अवैध उठाव। हजारीबाग जिला खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। भागलपुर के नौगछिया में 2 बच्चों की हत्या का मामले का खुलासा, पिता ने ही दोनों बच्चों की थी हत्या, पत्नी पर किया था हमला। गोपालगंज के जादवपुर थाने के खाप मकसूदपुर गांव में शराब तस्करों का तांडव, उत्पाद विभाग की नाव में लगाई आग, नाव से टीम करती थी छापेमारी। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव में लड़के की पीट कर हत्या, घर से बुलाकर घटना को दिया अंजाम। समस्तीपुर के रोसड़ा में बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या, 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के पिरपैंती में अवैध गिट्टी के डिपो पर छापेमारी, माइनिंग विभाग ने 9 जगहों पर की रेड। शेखपुरा के महिला हेल्पलाइन में मारपीट, पति पत्नी के बीच सुलह करवाने के दौरान हुआ विवाद, घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर के जगदीशपुर में शराब बरामद को किया गया नष्ट, अलग अलग जगहों से पुलिस ने 1000 लीटर शराब किया था बरामद। पटना के पालीगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, देसी शराब और महुआ किया बरामद, ऑटो ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मधुबनी पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर विक्रम सिंह राठौर को यूपी के गाजियाबाद से किया गिरफ्तार, 22 दिनों से कैंप कर रही थी पुलिस। शेखपुरा के पचना गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, जमीन के अंदर छिपा कर रखा गया था शराब बरामद। पंचायती राज विभाग और विज्ञान प्रावैधिकी विभाग में चयनित प्रतिभागियों को मिली नौकरी, सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दी जन्मदिन की बधाई, कहा खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए। नियुक्ति पत्र को लेकर बीजेपी के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, कहा आखिर बीजेपी क्यों कर रही थी नियुक्ति पत्र बांटने में देरी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देंगे चिराग पासवान, राज्य सरकार पर साधा निशाना। बिहार में एमएलए एमएलसी का वेतन और भत्ता बढ़ा, अब 25 लाख तक की खरीद सकेंगे गाड़ी, 10 लाख बढ़ा यात्रा भत्ता, पूर्व सदस्यों को भी मिलेगा लाभ, कैबिनेट ने दी मंजूरी। 13 दिसंबर से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, 5 दिनों का सेशन 19 नवंबर तक चलेगा, सत्र को लेकर तैयारी शुरू। पटना में आरसीपी सिंह पर मंत्री श्रवण कुमार ने कसा तंज, कहा रोशनी दिखाने से नहीं होता है उजाला, बिहार में कोई नाम नहीं लेने वाला। जहानाबाद में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा चरम पर है महंगाई, लोग मोदी सरकार से खुश नहीं। सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन्मदिन पर काटा केक, प्रदेश कार्यालय में मनाया गया जन्मदिन, नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज 33वां जन्मदिन, तेजस्वी ने मां और बड़े भाई के साथ काटा केक। सासाराम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मनाया गया 33वां जन्मदिन, राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मनाया तेजस्वी का जन्मदिन, केक काटकर मनाया गया जन्मदिन तो काला बिल्ला लगाकर सरकार का जताया विरोध। 33 साल के हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जहानाबाद में जन्मदिन को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी विधायकों ने किया रक्तदान, आरजेडी मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का 33वां जन्मदिन, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने काटा केक और पटाखे भी छोड़े। सासाराम में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का मनाया जन्मदिन, केक काटकर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पाकुड़ को सीएम हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात, 27 योजनाओं का शिलान्यास और 42 योजनाओं का उद्घाटन, लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण।
जामताड़ा में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश रैली। हेमंत सरकार में हत्या, लूट और रेप का आरोप, सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। जामताड़ा में दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रहे हैं। जहानाबाद में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी। कहा, वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही है सुनिश्चित, अनुसंधान तेज करने के निर्देश। किशनगंज में अवैध खनन को लेकर भूख हड़ताल, 5वें दिन जिला परिषद सदस्य और समर्थकों की हड़ताल, जांच का आदेश जारी करने पर अड़े। साहिबगंज के बोरिया प्रखंड पहुंची राज्य स्तरीय टीम, मनरेगा कार्य में फर्जी निकासी का मामला, कई योजनाओं की ग्राउंड लेवल पर जांच। रामगढ़ के बलकुदरा पंचायत के विस्थापित ग्रामीणों का प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग कंपनी में रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन, कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड आंदोलनकारियों का टूटा सब्र का बांध, रांची में बापू वाटिका के पास सत्याग्रह का आगाज, सरकार के नाम सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। भागलपुर में मनाई गई विधिक सेवा दिवस की 27वीं वर्षगांठ, नालसा की तरफ से लगाया गया एग्जीबिशन, सरकारी योजनाओं का भी लगा स्टॉल। बेगूसराय में भी बढ़ा प्रदूषण का लेवल, सांस समेत कई बीमारियों से लोग रहे हैं ग्रसित, चिकित्सकों ने दी सावधान रहने की सलाह। जहानाबाद कलेक्ट्रेट से निकाली गई साइकिल रैली, डीएम ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, युवा वोटरों को आकर्षित करने की पहल। जमुई में एमडीएम बनाने वाली रसोइया ने किया प्रदर्शन, रसोइया संघ के बैनर तले महिलाएं प्रदर्शन में हुई शामिल। रामगढ़ के देवरिया पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, विधायक अंबा प्रसाद ने किया उद्घाटन, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। सिमडेगा के कोलेबिरा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, कृषि और पशुपालन विभाग के सचिव हुए शामिल, विभिन्न योजनाओं का दिया लाभ। गोड्डा में जल जीवन मिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन, उप विकास आयुक्त रहे मुख्य अतिथि, जल सहियाओं को जल के गुणवत्ता की जांच की जानकारी। एक बार फिर सुर्खियों में महेंद्र सिंह धोनी, झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता के रूप में आए सामने। धोनी ने इस साल 17 करोड़ रुपए जमा किया एडवांस टैक्स। जामताड़ा में निर्वाचन आयोग की तरफ से वॉकथन का आयोजन, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आयोजन, मतदाताओं को किया गया जागरूक। देवघर कोर्ट परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, कचहरी में डालसा की तरफ से कार्यक्रम, विभिन्न विभागों ने लगाए स्टॉल। पूर्णिया के व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता प्रदर्शनी, बालगिरी के बच्चों ने बनाए क्राफ्ट की प्रदर्शनी लगाई। बक्सर में श्री कर्मभूमि द्वारा आयोजित 9 दिवसीय सनातन संस्कृति समागम, जलभरी के साथ 7 दिवसीय यज्ञ हुआ शुरू। यज्ञ में शामिल होने के लिए बक्सर के अहिरौली धाम पहुंचा भारी जनसैलाब, राम रेखा घाट से जल लेकर श्रद्धालु पहुंचे यज्ञ स्थल। बक्सर के श्रीराम कर्मभूमि न्यास ने अहिल्या माता धाम अहिरौली में 9 दिवसीय ऐतिहासिक सनातन संस्कृति समागम, 11,30,000 रंग बिरंगे दिए जलाए गए, भगवान श्रीराम की ज्योति छवि बनाकर बनाया गया रिकॉर्ड। बक्सर के संत समागम में मोहन भागवत ने रामचंद्रायण महाकाव्य का लोकार्पण किया। सिवान के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर रामचंद्र सिंह ने देश का पहला हिंदी में संपूर्ण राम कथा महाकाव्य की रचना रामचंद्रायण के नाम से की। बक्सर में आयोजित सनातन संस्कृति समागम में प्रख्यात कलाकार कैलाश खैर ने दी अपनी प्रस्तुति। अहिरौली गांव आयोजित कार्यक्रम में देश के बड़े बड़े कलाकार ले रहे हिस्सा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मतदाता जागरूकता रैली, 5 किलोमीटर लंबी रैली में कई अधिकारी हुए शामिल। मुंगेर में 16 ई रिक्शा से होगा अब कचरा का उठाव, शहर को साफ रखने की जा रही पहल। शेखपुरा के पचना गांव के लाभुकों को समय पर नहीं मिल रहा अनाज, डीएम के निर्देश पर आपूर्ति निरीक्षण पदाधिकारी ने जांच की। जहानाबाद में 2 दिवसीय जिला युवा महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में 15 से 35 साल के युवा ले रहे भाग। बेतिया के नरवा में भारत नेपाल सीमा पर बन रहे सड़क को लेकर विवाद, अलाइनमेंट से हटकर सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा।